माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारी तीर्थ यात्रा कल और परसों हम लोगों ने सुना जोर्दान के विषय में, और वहाँ पर माउंट नेबो पर्वत पर जाकर के हम लोगों ने वहाँ का मूसा नबी के साथ जो घटनाएं हुए हैं उसको देखा, उनका मृत्यु का जगह, वह कनान देश को जहाँ से देखा उस जगह को भी देखा, और साथ ही साथ मदाबा में आकर के वहाँ का सबसे पुराना एक चर्च को देखा। और पहला ही दिन ही हम लोगों ने इस तरह जगह देख करके होटल में ठहरा, और दूसरे दिन हम लोग अब होटल से निकल करके इस्राइल की ओर रवाना होना शुरू किया। आज हम लोग जोर्दान के बॉर्डर को पार कर इस्राइल में प्रवेश करने वाले हैं। वैसे जोर्दान में 3 बॉर्डर्स हमें मिलेगा। इस्राइल में प्रवेश करने के लिए जोर्दान से 3 बॉर्डर मिलेगा। हम लोग अम्मान से करीब 57 किलोमीटर 57 किलोमीटर दूरी में जो किंग हुसैन ब्रिज है उसको पार करके हम लोग इस्राइल में प्रवेश किया। वो जोर्दान वाली में जो सदर्न पार्ट में, दक्षिण भाग में ये बॉर्डर है, ये ब्रिज है। और दूसरा जो क्रॉसिंग है अम्मान से करीब 90 किलोमीटर दूर है, वो नॉर्थ साइड में है, जो तिबेरियस या गलीली जिसको जाना है उनके लिए नज़दीक पड़ता है। वो जो नॉर्थर्न बॉर्डर जो है वो करीब अम्मान से 90 किलोमीटर से है। उस बॉर्डर का नाम है शेख हुसैन क्रॉसिंग। हम लोग जो क्रॉस कर रहा है वो है किंग हुसैन ब्रिज के द्वारा, और दूसरा है शेख हुसैन क्रॉसिंग। एक और बॉर्डर है लेकिन वो काफ़ी दूरी में है, अम्मान से करीब 325 किलोमीटर दूरी पर है। वो वादी अराबा क्रॉसिंग कहते हैं। वो साउथ बॉर्डर में जिन लोगों को जो रेड सी रिसोर्ट, जो इलात एवं अक्काबा और रिसोर्टों में जो जाना है, वे लोग उस रास्ते को चुनते हैं। और यरूशलेम इस बॉर्डर से, किंग हुसैन ब्रिज जो बॉर्डर है वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूरी में है। हम लोग जो जेरिको, वो जो रास्ता है उस रास्ते से होकर करके गया है। और एक और बात जानने वाली बात है, ये हाईवे है, यरूशलेम हाईवे जेरिको में प्रवेश नहीं करता है, यरूशलेम में जाने वाला ये हाईवे, लेकिन उसके पास से होकर के निकलता है। आज के क्लास में मुख्यतः मैं इस रास्ते में जो विशेषता है, कल से हम लोग यरूशलेम को देखना शुरू करेंगे। आज हम लोग जेरिको का तक समाप्त करने का विचार रख रहा हूं, क्योंकि जेरिको के विषय में बाइबल के अंदर अनेकों बातें लिखा हुआ है। हमें मालूम होना चाहिए
ये दुनिया का ऐसे सबसे पहला नगरी है जो जेरिको, जो सबसे पुराना नगरी जो बना हुआ है वो भी समुद्री तट से 258 मीटर निचले में है। ये जो नगरी है 258 मीटर नीचे की ओर है। इसलिए जब हम लोग जोर्दान से जब चल पड़ा, वो नीचे की तरफ जाते जा रहा था, जैसे हवाई जहाज में जाते वक्त हमारा कान बंद होता है नीचे जाते वक्त, जो ऊंचाई के उसका जो प्रेशर जो पड़ रहा था, उसी प्रकार बस में जब हम लोग सफर कर रहा है उस समय पर हमारा कान बंद होना शुरू होता है, वो जो प्रेशर कानों में पड़ते हैं। बाइबल के अंदर जोशुआ का ग्रंथ के अंदर हम लोग इस जगह के विषय में पढ़ते हैं। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर जेरिको दीवार को किस प्रकार गिराया, और मुझे पढ़ने के लिए मिला है 1930 से 36 तक के काल में वहां पर कई लोग खोज किया, और उस जेरिको वाल जो पुराना वाल BC 1400 में ये घटना हुआ है, अनुमान लगाता है। इसका मतलब इतना पुराना, और करीब 10,000 वर्षों पहले ये सिटी हुआ करता था, 10,000 वर्षों पहले का। इसका मतलब दुनिया का सबसे पुराना सिटी और समुद्र तट से इतने निचली जगह पर होने वाला जो सिटी है, ये है जेरिको जो सिटी है। जेरिको सिटी का ये जो खोज जब किया, तब वहां पर एक जेरिको टावर देखने में मिला। इसका मतलब है वहां पर इतना अधिक सुरक्षा ये टावर के विषय में है। वो निचली जो जगह है उसका डायमीटर जो है करीब 30 फीट है, और ऊंचे ऊपर के साइड में जो है करीब 23 फीट का है, और अंदर से सीढ़ियां बना हुआ है। 22 सीढ़ियां लोगों को देखने के लिए मिलता है। 22 सीढ़ियां उसके अंदर कोन शेप में बना है, इसलिए नीचे 30 फीट है, ऊपर जो है डायमीटर है 23 फीट है, और उसका कुल हाइट जो मिला है वो 28 फीट का है। इस जेरिको शहर को हम लोग पाते हैं जोर्दान वैली में। इसका मतलब जोर्दान के अंडर में रहा है। इसके बाद वो ब्रिटिश एम्पायर उनके अधीन में हुआ था। ब्रिटिशों ने इसको पैलेस्टीन को दिया था, लेकिन 1967 में जो 6 डेज वार जो हुआ था, इसराइल के विरुद्ध जितने भी जो मुस्लिम कंट्रीज मिलकर के जब युद्ध लड़ा था, 6 दिन की लड़ाई में छोटी से देश इसराइल ने उन मुस्लिम देशों को, जो अपने पड़ोसी राष्ट्र जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, उनको परास्त कर कई जगह उन्होंने कब्जा किया था। उनमें से ये जेरिको भी इसराइल ने कब्जा किया था उनके वश में। इसका जगह तो वैसे जोर्दान वैली में ही है, जोर्दान वैली में इसका पोजीशन है, जगह है, लेकिन वो इसराइल ने कब्जा किया था 1967 के 6 डेज वार कहते हैं। 6 दिन में कई जो राष्ट्रों को इसराइल ने पराजित किया था, और लास्ट में एक ट्रीटी में 1994 में 1994 में उस जगह को फलस्तीन को हैंड ओवर किया। इसका मतलब आज जेरिको शहर फलस्तीन के अधीन में ही है। और हम लोग जो अम्मान होटल से तैयार होकर के सुबह करीब 7:30 बजे बाई बस यात्रा करना शुरू किया। उस रास्ते में हम लोगों को जोर्दान प्लेन एरिया, जहाँ पर साइंटिफिक रीति से कई खेतीबाड़ी देखने के लिए मिला, कई समतल
यहूदिया मरुभूमि सब देखने के लिए मिला। और जॉन बैप्टिस्ट जहाँ कार्य किया उनका उस इलाका सब इस रास्ते में आते हैं। और करीब 230 मीटर सी लेवल से नीचे है उस एरिया। इस कारण जैसे मैंने बोला है, अमान से निकलते ही कान बंद होना शुरू हो जाता है बस में, सफर में भी। और बॉर्डर में हम लोग पहुंचा। इजरायली बॉर्डर में बहुत ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन सब होता है, चेकिंग होता है। इजराइल के विषय में कल के क्लास में हम बता दूंगा। जब करीब 7-8 किलोमीटर इस हाईवे से पार किया हम लोगों को जेरिको का बोर्ड दिखाई दिया, जो यरूशलेम जो हाईवे है उसके अंदर हमें मिला। तो जेरिको के विषय में मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस जगह के विषय में बताया है। नया विधान के अंदर ईसा मसीह का जीवन इस यरीको से बहुत रिश्ता जुड़ा हुआ है। ईसा मसीह जब कभी अपने शहर गलीली से यरूशलेम गया है, वो अधिकतर समय जेरिको को पार करके गया था, जेरिको होते हुए गया था। मतलब उस जमाने में एक शॉर्टकट रास्ता था ये जेरिको। दूसरे एक और कारण है, ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को भेजते हुए कहा था दूसरा यरूशलेम जाने का एक रास्ता है समारिया होकर के। तो शिष्य लोगों से कहा था तुम समारिया होकर के नहीं जाना है, क्योंकि इजरायली यहूदी और समारी के बीच में शत्रुता था। लेकिन ईसा मसीह कम से कम 2 बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। मैंने एक क्लास के अंदर वो पूरा वर्णन कर चुका है। कम से कम 2 बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह स्वयं शिष्य लोगों के साथ समारिया होकर के भी निकला था। लेकिन अधिकतर समय जेरिको होते हुए गया। जेरिको होकर के जाने का सबसे पहला कारण ही यही है कि वो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता था। और ईसा मसीह के इस सफर में कई चमत्कार होना, जेरिको के 2 अंधों के विषय में जो लिखा हुआ है उनको जो आंखें देना हो, और सखेउस के विषय में हम लोग पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर 18 के अंदर जेरिको के 2 अंधे के विषय में लिखा, उनको चंगाई मिलने के विषय में। और अध्याय 19 के अंदर सखेउस ईसा मसीह को देखना चाहता था और सखेउस के घर में अर्थात जेरिको में ईसा मसीह ठहरा भी है, उनके घर में भी ठहरा है। और इस शहर को आज टेलस सुल्तान नाम से बुलाते हैं। टेलस सुल्तान नाम से बुलाने का एक और कारण है, वो जो टेल पर्वत पर ये नगरी, पुराना जेरिको शहर टेल पर्वत पर बना हुआ है। और इस सिटी को सिटी ऑफ पाम्स कहते हैं, खजूर के जो खेती के कारण। और गॉड्स पैराडाइज, जैसे हमारे भारत देश के केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, उसी प्रकार गॉड्स पैराडाइज जो कहते हैं जेरिको शहर को, और सिटी ऑफ मून, अनेकों नाम इस प्रकार है जेरिको शहर के लिए। तो जेरिको शहर होते हुए ईसा मसीह अनेकों बार गया। ईसा मसीह का लाइफ इस प्रकार जेरिको से जुड़ा हुआ है। जितना भी अधिकतर बार, सब समय नहीं बोल सकता, क्योंकि बाइबल के अंदर कम से कम 2 बार तो हमें समारिया होते हुए गया हुआ करके। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 में समारिया स्त्री से जो संवाद हुआ समारिया होते हुए गया था। और उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 को वाक्य 52 वगैरह में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को मिलता है ईसा मसीह समारिया होकर के निकला था। इसका मतलब ईसा मसीह समारिया होकर के भी निकला था। और अधिकतर समय ये जेरिको शहर से होते हुए ईसा मसीह निकला था। और जेरिको शहर में ईसा मसीह ठहरा
और विशेषकर जो सखी उसके घर में भोजन करना, वहाँ ठहरना और उस घर का अनुग्रह का कारण बनना, ये सब हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक और बात हम लोगों को ईसा मसीह ने एक दृष्टांत हमें सुनाया था, भला समारी का दृष्टांत। बाइबल का एक सबसे उत्तम और मैं बोलूँगा एक अच्छा दृष्टांत ईसा मसीह ने कहने के बाद तुम भी आकर के वही करो बोलने वाला एक दृष्टांत, वो दृष्टांत है भला समारी का दृष्टांत। वहाँ हम लोग पढ़ते हैं एक व्यक्ति यरूशलेम से जा रहा था यरीको की ओर। ईश्वर का नगरी यरूशलेम से वो यरीको की ओर नगर जा रहा था और बीच में रास्ते में डाकुओं ने उसके ऊपर आक्रमण किया। तब समारिया से एक व्यक्ति यरूशलेम जाता हुआ, उस व्यक्ति ने इस डाकू जिस व्यक्ति को मारा है, अधमरा छोड़ा है, उसकी सेवा करते हुए उसके पास जो कुछ था वो सब लेकर के इसके लिए खर्च करता हुआ। और कई लोग आज भी उस स्थान पर जहां पर उस भला समारी का सेवा किया बोल करके इस रास्ते में एक जो इन है, जो हॉस्पिटल जैसे रिसोर्ट जैसे भी बना हुआ है, वहाँ पर ठहरते हैं और लोग वहाँ पर जाते भी हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने उस जगह के विषय में वर्णन किया है इस कारण। और कई लोग पैदल जाने का कोशिश भी करते हैं, मुझे ये पढ़ने के लिए भी मिला है। जेरिको से ईसा मसीह जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से पैदल होकर के यरूशलेम तक जाने का एक रीति है। और बीच में इस ठहरने का जो जगह है, इन जो कहते हैं, वहाँ पर वो लोग ठहरते हैं, खाते पीते हैं। इसके बाद जाने के विषय में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। और इस कारण क्योंकि वो जो डाकू वाला था, कहा जाता है यरीको के पास में, यरीको और यरूशलेम के बीच में जो सुनसान जो जगह है, वहाँ पर उस समय पर डाकू लोग रहते हैं। कारण भी यही है, जो बिजनेसमैन हैं, अमीर लोग हैं, ये यरीको से यरूशलेम जाया करता था, बिजनेस करता था, पैसा लेकर के वापस लौट करके आता था, या यरूशलेम से कुछ लेकर के यरीको अगला एक बड़ा शहर है वहाँ आता था। ये जो बिजनेस इनके बीच में चलता है, बिजनेसमैन इसके बीच में सफ़र करने के कारण इस रास्ते के बीच में डाकू रहता था। ये सब बताया जाता है पुराने समय पर। आज उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे है और कई जो तरीका है वहाँ जाने का, टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, ये सब जा कर के जाते हैं। आजकल एक मॉडर्न यरीको भी है, वो कहा जाता है पैलेस्टीन के अंडर में है और उस जगह को अरीहा कहते हैं। वो करीब 250 मीटर बिलो सी लेवल है और ओल्ड जो है 258 मीटर जो है सी लेवल, वर्ल्ड का सबसे निचले प्रदेश में बसने वाला सिटी कहते हैं। और ये जो सिटी है टल पर्वत पर है, पहाड़ जरूर है लेकिन वो समुद्र तट से 250 मीटर निचले स्तर पर, ऊंचाइयों पर नहीं, निचले स्तर पर। और हम लोग यहाँ से जब यरूशलेम के लिए जाएगा वो ऊंचाइयों में है, इसलिए अभी हाइट चढ़ना शुरू कर देता है। और ये जो किंग हुसैन बॉर्डर से जब चलते हैं, आलनबे भी कहते हैं उस जगह को, करीब 8-10 किलोमीटर के अंदर ही हम लोगों को ये जो बॉर्डर मिलता है, यरीको का जो बोर्ड जो देखने के लिए मिलता है। और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ करके यरूशलेम की ओर जाते हैं। कल के क्लास में हम लोग यरूशलेम पहुंच रहा है और वहाँ का सीनरी, वहाँ के
बातें कल के क्लास में बताएंगे। आज सेकंड डे हम लोगों का जो सफ़र का हम लोग तीर्थ यात्रा यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारा जो टूर है, फर्स्ट डे जब आते ही जोर्दान में आते ही उसी दिन हम लोग आफ्टरनून में माउंट नेबो सब चला गया, जा करके घूम करके होटल में आया था। इसलिए हम लोग सेकंड डे सुबेरे इज़राइल के लिए रवाना हुआ। साधारण अन्य लोग जिस दिन आते हैं उस दिन होटल में आराम करते हैं, सीधा एयरपोर्ट से होटल जाते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद एक दिन और उधर जोर्दान में ठहरते हैं, तीसरे दिन वहाँ से फिर निकलते हैं। हम लोग सेकंड डे ही सुबेरे वहाँ से निकला है। इसलिए हम लोग कुछ ही समय के अंदर यरूशलेम पहुँचने वाला है और यरूशलेम के विषय में कल के क्लास में देखेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें जिस शहर में प्रभु ईसा मसीह बार बार गया, उस यरीको, उस रास्ता, और वहाँ प्रभु ठहरा भी है, वहाँ कई चमत्कार दिखाया है। उस शहर के विषय में, यरीको के विषय में जानने के लिए और उसको देखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद दें। और हम बाइबल को और अधिक पढ़ते रहेंगे। जोशुआ ने जिस यरीको का जो टावर को और जो बॉर्डर को गिराया था, उसका अवशिष्ट अभी भी वहाँ पर है। और उस शहर से होते हुए इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश किया था। तो यरीको शहर को इस्राएली लोग भी पार किया था। प्रभु वहाँ पर इस्राएली लोगों का जीवन काल को भी हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु की महिमा जोशुआ के द्वारा उस यरीको को गिराने में, उसके दीवार को गिराने में प्रभु ने जो शक्ति दिया, उसी शक्ति से प्रभु का जय जयकार करते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे। सारे शैतानी बाधाएं गिर जाएं, क्रिस्त राज्य के विरुद्ध में जो भी जितना भी शैतानी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वो गिर जाएं। जोशुआ को स्वर्गदूत का दर्शन भी इसी जगह पर मिला था। जिस स्वर्गदूत के सामने जोशुआ ने दंडवत कर उनका स्वागत किया, उनसे बातें किया, वो जगह भी यहाँ है। और 7 दिनों तक जिस यरीको शहर का परिक्रमण किया, वो जगह, और 7वां दिन 7 बार परिक्रमा किया। इसके बाद ललकारा, प्रभु का नाम लिया, तब यरीको का वो दीवार गिर पड़ा था। आज हम उस जगह के विषय में सुना। ईसा मसीह उसी शहर में आकर के ठहरा था, इस शहर में आकर के कई चमत्कार किया था। प्रभु को धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।